इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है और कितने केमिकल रिएक्शन है, कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इज इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड क्या है बन जाता है, तो वही है क्या केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जैसे कि एक एग्जांपल हम अगर इधर लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो मिलके क्या है वाटर प्रोड्यूस होता है। ओके, तो हाइड्रोजन क्या है एक गैस है और ऑक्सीजन क्या है वो भी एक गैस है। दोनों मिलके क्या होगा H2O जो कि एक लिक्विड है। ओके, H2O क्या है लिक्विड है, इसमें ऑक्सीजन क्या है गैस है और हाइड्रोजन क्या है वो भी गैस है। तो गैस मिल के हो रहा है लिक्विड। तो इसमें जो H2O है, इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम प्रेजेंट है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंस यही है जो हाइड्रोजन है H2, इसमें दो H एटम क्या है कनेक्टेड था और ऑक्सीजन में क्या है दो ऑक्सीजन एटम क्या है कनेक्टेड था। सॉरी, एक ऑक्सीजन के साथ दूसरा ऑक्सीजन क्या है कनेक्टेड होगा, तो ये था। अब H2O में क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, तो इसमें जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, इसमें जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हुआ और इसमें क्या है नया बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ। तो यही क्या है केमिकल रिएक्शन है। तो जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्ट कहता है और जो रिएक्ट करता है उसको क्या है रिएक्टेंट कहता है। तो रिएक्टेंट चेंज होकर उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, बट उसका जो एटम्स है वो एटम कभी चेंज नहीं होता है। यही केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन का जो टाइप्स होता है, तो बहुत सारा टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन का टाइप्स हम सीखेंगे। तो उनमें से पहले क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा। तो कॉम्बिनेशन फ्रॉम द नेम वी कैन अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कॉम्बाइन होना। दो तीन चीज़ क्या है एक साथ कॉम्बाइन होगा और एक नया चीज़ बनेगा, वही क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में लिया था H2 + O2 आर मेकिंग H2O। सो ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। तो इसमें एक्टिविटी 1.4 में हम क्या देखेंगे, एक रिएक्शन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो पहले क्या लिखा है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइम है उसको लेना है इन अ बीकर एंड स्लोली ऐड वाटर टू दिस। ठीक है, इसमें लिखा है स्लोली ऐड वाटर टू दिस। देन 3 नंबर टच द बीकर एज शोन इन द फिगर 1.3। तो 1.3 ये डायग्राम में दिखाया है, हम कैसे उसको टच करेगा। तो हमको डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, अब बोल रहे कोई टच करने के बाद कोई टेम्परेचर का चेंजेस समझ में आता है। तो इस एक्टिविटी में हम जो रिएक्शन किया है वो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, ओके, जिसका फॉर्मूला है CaO व्हिच इज नोन एज क्विकलाइम, इसके साथ H2O रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोड्यूस होगा वो मेरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हियर इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैक्ट लाइम। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हीट क्या है एनर्जी। तो जब हम उस कंटेनर को या इस बीकर को टच करेंगे तो हमको क्या है थोड़ा सा गर्म लगेगा, दैट मीन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड हियर। तो पहले जो टेम्परेचर था अब टेम्परेचर क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो ये एक क्या है केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसमें कंबाइन हुआ है, कौन सा चीज़ का कंबाइन हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड का एंड क्या है H2O का, दो चीज़ कंबाइन किया है एंड दे आर रिएक्टेंट एंड ये चीज़ प्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। अब इस रिएक्शन में क्या है हमको और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डू यू नो, इधर पूछ रहे हैं तुमको पता है। अब इसमें क्या है कि जो स्लैक्ट लाइम प्रोड्यूस हुआ था उसी स्लैक्ट लाइम को हम क्या है वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकता है फॉर द वॉल्स। हम वॉल में क्या है वाइट वॉशिंग करता है, तो उस वाइट वॉशिंग में क्या है स्लैक्ट लाइम उसको यूज़ किया जाता है। तो स्लैक्ट लाइम दैट मीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यू कैन सी हियर। तो वो क्या करेगा आफ्टर वाइट वॉशिंग इट विल टेक 2 or 3 days टू मेक अ वाइट कलर शाइनी फिनिश टू द वॉल। तो वॉल में क्या है व्हाइट कलर का एक शाइनी फिनिश होता है, वो एक्चुअली क्या है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और ये एग्जांपल्स जो भी इधर लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब क्या है कोयला। सो कोल उसमें मेनली क्या है कार्बन रहता है। कोल क्या है कार्बन का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा दैट मीन बर्न करेगा तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर इज बर्निंग ऑफ कोल। ओके, इसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है फ्रॉम H2 एंड O2, जैसे जो रिएक्शन मैंने पहले बताया था वो रिएक्शन इधर है H2 + O2, वो भी क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक रिएक्शन है जिसमें दो चीज़ या इससे ज़्यादा चीज़ क्या है सब्सटेंस कंबाइन करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डेफिनेशन है तुम बुक से लिख सकते हो। यू कैन राइट द डेफिनेशन फ्रॉम हियर। व्हेन
two or more substances, it can be elements or compounds. When two or more substances combine to form a single product, the reactions are called combination reaction. ठीक है, तुम ये क्या है combination reaction का definition लिख सकते हैं इधर से. ओके, इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल है जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो, इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और एक रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन हीट प्रोड्यूस करता है. जैसे कि पहले हमने देखा था क्विकलाइम का जो रिएक्शन है, इसमें देखो क्विकलाइम का जो रिएक्शन है, ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ था. अगर कोई रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है तो उस रिएक्शन को क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहता है. ठीक है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन मिल जाएगा. देखो, reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction. So ये इसका definition हो गया. तो कुछ example इधर है जैसे कि burning of natural gas. तो natural gas में क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है. हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, हाइड्रोजन और क्या है कार्बन, ये दोनों मिलके जो प्रोडक्ट बनाता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलता है. हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट मेंबर है, दैट मीन्स सबसे छोटा जो कंपाउंड है वो होता है मीथेन. एंड मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4 है. तो CH4 दैट मीन मीथेन के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 प्लस H2O. ठीक है, CO2 एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी H2O इधर G लिखा है. हमको पता है H2O क्या है, वाटर है. अब H2 इधर G क्यों लिखा है, दैट मीन H2O प्रोड्यूस होगा बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ये वेपर फॉर्म में प्रोड्यूस होगा. ठीक है, और इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, इसके साथ साथ वो हीट प्रोड्यूस करेगा which is एनर्जी. तो ये रिएक्शन में और एक चीज़ प्रोड्यूस होगा, वो है एनर्जी. ठीक है, तो यही एनर्जी को यूज़ करके क्या है, हम व्हीकल को चलाता है. जो सड़क में जो बाइक्स, देन बस, ट्रक्स जो भी चलता है वो इस एनर्जी को यूज़ करके चलता है. ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा इधर, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्या तुमको पता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो इसका आंसर देने के लिए हमको पहले क्या है, रेस्पिरेशन वो हमको समझना पड़ेगा. ओके, सो रेस्पिरेशन ये चैप्टर 6 में हमको समझ में आएगा डिटेल में, बट इसमें कुछ समरी हम कर सकते हैं रेस्पिरेशन का. रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है. ठीक है, हमको जिंदा रहने के लिए क्या है, एनर्जी का नेसेसिटी है. और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है. डाइजेशन के बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर एन एग्जाम्पल जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं जैसे कि पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ब्रेड हो गया, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है. तो यही कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है. ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है एज ग्लूकोज. ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन. तो इस प्रोसेस में हमको ऑक्सीजन चाहिए और क्या है, ग्लूकोज चाहिए. दोनों क्या करेगा, कंबाइन करेगा. कंबाइन करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स बनेगा और वो प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन H2O और क्या है, एनर्जी. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. तो इस रिएक्शन पे देखो एनर्जी प्रोड्यूस होता है. दैट मीन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक हो गया. ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ओके, तो इसका आंसर हो गया. इसके बाद और एक एग्जांपल इधर दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट. जो कंपोस्ट हम फर्टिलाइज़र की जैसा यूज़ करते हैं, खेत में देने से जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स का वो इंक्रीज होता है. तो वो कंपोस्ट क्या है, हम वेजिटेबल मैटर से बनाते हैं. वेजिटेबल मैटर क्या है, जैसे कि कुछ सब्जियां हम जो खाते हैं उसमें से वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं, जैसे कि पिल्स. ओके, तो वेस्ट मटेरियल हम क्या है, एक जगह उसको जमा करके हम कंपोस्ट बनाते हैं. तो वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसमें भी हमको क्या है, एनर्जी मिलते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद दूसरा जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है. दैट मीन ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि दो या इससे ज़्यादा चीज़ या सब्सटेंस रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाता है. और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या देखेगा कि एक चीज़, दैट मीन एक सब्सटेंस टूट के, वो हो सकता है हीट देके या इलेक्ट्रिसिटी देके या सनलाइट की प्रेजेंस में वो टूट के क्या है, 2-3 चीज़ बनाएगा. ठीक है, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑपोजिट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर है. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 चीज़ चाहिए कंपाउंड को तोड़ने में. नंबर 1 हीट. ठीक है, नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी. एंड नंबर 3 क्या है, सनलाइट. ओके, दैट मीन दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये तीनों क्या है, एनर्जी का फॉर्म है. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, मतलब ये एनर्जी अगर देगा तब जाके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा. ठीक है, तो एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो डिकम्पोजिशन, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर. तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से होता है उस रिएक्शन को हम बोलेगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा तब उसको हम क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन.
और जब वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगा दैट मीन फोटोलाइसिस रिएक्शन। हर एक रिएक्शन का एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली क्या होता है, किसी चीज़ को तोड़ना। तो पहले इस एक्टिविटी में हम देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 1.5। तो फर्स्ट थिंग इज टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेने के लिए बोल रहा है। तो एक टेस्ट ट्यूब में इट शुड बी बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो बॉइलिंग ट्यूब होता है उसका ग्लास टेस्ट ट्यूब के नॉर्मल टेस्ट ट्यूब से थोड़ा सा हार्ड होता है, वो बॉयल करने से टूट नहीं जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज बॉइलिंग ट्यूब। सो बॉइलिंग ट्यूब में हमको क्या है 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है जिसका कलर क्या होगा ग्रीन, ठीक है। तो उसको बाद में क्या है ऐसे करके हीट करना पड़ेगा। तो अगर उसको हीट करेंगे तो उसमें से कलर चेंज होगा और क्या है हमको गैस का स्मेल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका ऑब्जर्वेशन। तो और केमिकल रिएक्शन क्या है कि फेरस सल्फेट FeSO4 हीट दे रहा है, दैट मीन दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें क्या है फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और साथ साथ 2 गैस प्रोड्यूस होगा, बोथ आर सल्फर प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों क्या है सल्फर का गैस है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये क्या है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो मेनली इसमें और एक चीज़ बोला है कि जब हम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल को हीट करेंगे तो क्रिस्टल में देखो 7H2O रहता है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होगा तो उसमें 7H2O रहेगा, ठीक है। जब उसको हीट करेंगे वो पहले क्या करेगा उस H2O को निकाल देगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसका कलर क्या है वाइट जैसा हो जाएगा जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा बाद में। एंड 2 गैस प्रोड्यूस होगा, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड और दूसरा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट और एक एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट करो तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है क्विक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन क्विक लाइम, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक सीमेंट, टू मेक और मैन्युफैक्चर ग्लास, ऐसा बहुत सारा इसका यूज़ है। तो ये क्या है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ। और पहला जो रिएक्शन है द डिकम्पोजिशन का, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, बहुत बार ये एग्जाम में ये रिएक्शन आया है, ठीक है। देन एक्टिविटी नंबर 1.6, इसमें भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, दे आर टेलिंग टेक ए 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है एंड होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ पेयर ऑफ टोंग्स, इसको टोंग बोला जाता है, जिससे हम क्या है टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ सकता है। तो टोंग या टेस्ट ट्यूब होल्डर भी हम यूज़ कर सकता है, ठीक है। देन दे आर आस्किंग व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमको क्या देखने को मिलेगा। ओके, सो ऑब्जर्वेशन इज रिटन हियर, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। ये ब्राउन फ्यूम क्यों प्रोड्यूस होता है, यू कैन सी हियर ब्राउन कलर का जो गैस निकल रहा है वो क्या है NO2 दैट मीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके लिए ये ब्राउन गैस प्रोड्यूस होता है। एंड द केमिकल इक्वेशन इज गिवन हियर, you can see the lead nitrate PbNO3 whole 2, this is lead nitrate and it is heated, इसको हीट किया गया और lead ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ओके, देन इसके साथ साथ देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। और ये इक्वेशन भी क्या है एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट यूज़ किया है, दैट्स वाई इट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो बार बार क्या है इस केमिकल रिएक्शन को लिख के याद करो, ठीक है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। टेक इट एज मैथ, मैथ हम जैसे लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, इसको भी केमिकल रिएक्शन को भी क्या है लिख लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो तुम क्या है भूल जाओगे, ठीक है। इसके बाद जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है दैट मीन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस उसका एक एक्टिविटी इधर दिया है, दैट मीन ये रिएक्शन क्या है जो वाटर है, ठीक है, वाटर को हम इजीली तोड़ के H2 और O2 गैस नहीं पा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है हमको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर देगा तो जाके ये रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन कैसे करना है, पहले क्या है एक मॉग ले लो और उसमें क्या है ये जो ग्राफाइट रॉड है, ब्लैक कलर का जो ग्राफाइट रॉड है, इसको अटैच कर लो। उसके बाद इस ग्राफाइट रॉड के ऊपर ये टेस्ट ट्यूब क्या है उल्टा करके रख दो और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, ठीक है, मॉग के अंदर। और टोटल ये जो 2 ग्राफाइट रॉड है यू कैन सी हियर, ये होगा पहला, ये हुआ दूसरा। दोनों ग्राफाइट रॉड को क्या है एक 6 वोल्टेज का बैटरी के साथ कनेक्ट करो। जब भी हम इसको कनेक्ट करेगा तब क्या है इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगा। और फॉर दिस इलेक्ट्रिसिटी ये जो वाटर है, वाटर टूट के क्या है H2NO2 गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये था मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम जो देखेंगे ऑब्जर्वेशन ये है कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि जो गैस बन रहा है एक टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा होगा, दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या है कम होगा। ऐसा क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि इस 2 टेस्ट ट्यूब में, ठीक है,
इधर देख सकते हो, इधर 2 टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है हाइड्रोजन गैस बनेगा, दूसरा टेस्ट ट्यूब में क्या है ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बनेगा उस टेस्ट ट्यूब में क्या है वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर मतलब H2O। तो H2O बनने के लिए हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 2 है और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो है 1। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन क्या है कम होगा। सो दिस इज़ द आंसर। एंड ये तो गया इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसके बाद फोटोलाइसिस रिएक्शन, दैट मीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप। तो फोटोलाइसिस रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो एक्टिविटी 1.8 में हम देखेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल है क्या बताया कि टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। ठीक है, ये तुम्हारा चाइना डिश होगा। तो इस चाइना डिश में क्या है सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर क्लोराइड मीन AgCl। ओके, तो इस AgCl सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश में लेके सनलाइट में हम उसको रख देगा। तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो होता है वाइट। आफ्टर सम टाइम we'll see the color of silver chloride is changed, that means सिल्वर क्लोराइड का जो कलर था वो अब नहीं है, वाइट नहीं है, and it became grey। तो वाइट से इसका कलर क्या हो गया, ग्रे। तो ये कैसे हुआ, दैट मीन इसमें एक रिएक्शन हुआ। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। तो इसीलिए क्या है उसका कलर वाइट से ग्रे हो जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, सनलाइट में रखेगा तो उसमें क्या है कलर चेंज देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस आर द फोटोलाइसिस रिएक्शन। इसमें एक एग्जांपल देके रखा है कि टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड के साथ 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है और उसका मिक्स करना है। उसके बाद कैसा रिएक्शन होगा वो क्या है पूछा है। बेरियम क्लोराइड मतलब BaOH होल 2 प्लस एमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl रिएक्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा BaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट। तो बेरियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, एमोनिया इधर से अलग हो जाएगा एंड H2O बन जाएगा। दिस इज द प्रोडक्ट। सो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है ए सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए एक सब्सटेंस का सोल्यूशन लेना पड़ता है और वो सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका सोल्यूशन लेना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस X, उसका नाम लिखो, कैल्शियम ऑक्साइड होगा उसका नाम, एंड फॉर्मूला दिस वन इज द फॉर्मूला। क्लियर है? देन राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 above विद वाटर। तो वाटर के साथ इसका जो रिएक्शन है वो क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का दैट मीन CaO, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2O तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CaOH होल 2। ठीक है, AOH है होल 2। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। देन इसके बाद y is the amount of gas collected in one of the test tube is in activity 1.7 double the amount of collected in the other, name the gas। तो पहले जो गैस प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और ये क्यों हुआ है मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है H2O में, एक चीज़ देखो, H2O में हाइड्रोजन जो है H2O, हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 2 और ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 1। तो हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल होगा तो ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल होगा, तो इसलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे और बाकी जो भी रिएक्शंस है उसके बारे में बात करेंगे। तब के लिए थैंक यू।